वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल स्ट्रेटेजीज। पॉइंट टू पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ 30 डे इंटरव्यू मास्टरी कोर्स। ये कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री होने वाला है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। एक पूरी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू इन अ स्मार्ट वे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई तो करते हैं, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और अगर इंटरव्यू तक वो चले भी जाते हैं तो उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। ये मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है। मैं खुद एक रिक्रूटर हूँ, एचआर हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, क्या मिस्टेक्स आप करते हो। तो आज इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो पूरी स्ट्रेटेजी की कैसे आपको रेडी होना है जॉब के लिए, कैसे आप अपने आप को किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड हाउ यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों माय नेम इज आस्था। आई एम अ रिक्रूटर, एचआर बाय प्रोफेशन। मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन टोटल इस इंडस्ट्री में, जिसमें हम आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, बीपीओ सेक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए हायरिंग करवाते हैं। मैं खुद एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का पार्ट रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर का पार्ट रही हूँ। तो विद इन लास्ट 8 इयर्स जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया है इंटरव्यूज लेकर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, रिक्रूटमेंट करके, वो मैं आपको पे बात करेंगे। स्मार्ट वे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ इन डिटेल इस वीडियो में बने रहना है एंड तक, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए कैसे आप इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। क्या सीख पाओगे इस वीडियो में? दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे आप कैसे बना सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी कि ऐसा होता है, ये करना होता है, तभी इंटरव्यू बनता है। मैं खुद जब इंटरव्यूज लेती हूँ मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक सा अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं। उस रेज्यूमे के बेसिस पर आपका कभी भी शॉर्टलिस्टिंग होगी ही नहीं। जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है स्क्रीनिंग का, रिक्रूटर्स उसी में आपका रेज्यूमे रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैसे आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। हर जॉब के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए आपको अपना रेज्यूमे एडिट करना होता है, एक नया रेज्यूमे आपको प्रिपेयर करना होता है उस जॉब के अकॉर्डिंग, सो दैट आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बने और शॉर्टलिस्टिंग में आए, रिक्रूटर्स आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करें और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। ठीक है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आप इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंट के साथ आंसर कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पास आंसर्स होंगे, आपको क्या आंसर देना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है, आंसर्स को कैसे प्रैक्टिस करना है, वो इन डिटेल हम समझेंगे। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। Again, I'm telling you this thing in all my videos. I used to tell you कि you have to work on your communication skills, right? क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, आप रिक्रूटर से अपना इंटरव्यू, अपने थॉट प्रोसेस आप उनसे शेयर नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं प्रोफेशनल एटिकेट्स में मास्टर बना दूंगी। जी हाँ, हाउ यू हैव टू परफॉर्म प्रोफेशनली। ठीक है, आप फ्रेशर हो, आई अंडरस्टैंड कि आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड को नहीं देखा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नहीं देखा है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दोस टिप्स कि कैसे आप अपने एटिकेट्स में प्रोफेशनलिज्म ला सकते हो, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। देन आपको कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक एनी इंटरव्यू। ये एक मंत्रा है, ये एक ऐसा मंत्रा है जिसे आप अगर अपने मन में बैठा लोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आप में कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यू नीड टू अवॉइड सो मेनी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे फ्रेशर्स करते हैं। मैं बहुत रेगुलरली इंटरव्यूज लेती हूँ, स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए, बीपीओ सेक्टर के लिए। इतनी सारी सिली मिस्टेक्स आप लोग करते हो जो एचआर नोट करते हैं, जो रिक्रूटर, जो इंटरव्यूअर है वो नोट करते हैं और उसकी वजह से भी आपका इंटरव्यू कई बार रिजेक्ट हो जाता है, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर सीखने वाले हो मेरे साथ, तो आपको पूरा वीडियो जरूर से देखना है। क्या करूंगी गाइज, आई एम गोइंग टू रिवील द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज दैट टॉप कैंडिडेट्स यूज टू क्रैक एनी इंटरव्यू। आपने देखा होगा बहुत बार आपका फ्रेंड होता है, आप होते हो, दोनों सेम इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका फ्रेंड सिलेक्ट हो जाता है, आप रिजेक्ट हो जाते हो। क्यों? ये रीजन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आप रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, हम आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, एक ऐसा बिलीफ लेके आएंगे कि यस यू कैन क्रैक एन इंटरव्यू, यू विल गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट जॉब। ठीक है,
प्रिपरेशन करनी होती है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए करना क्या होता है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होता है। एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। हम यहाँ पर जनरल बात करेंगे, मैं आपको सभी तरह के इंटरव्यूज का डिस्कशन करूंगी, किस तरह से आप इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। कोई भी इंटरव्यू हो, किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो, तो एक बेसिक प्रिपरेशन आपको क्या करनी होती है वो हम इन डिटेल यहाँ पर समझेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप किसी भी काम को करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होता है, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाते हो। फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप बीपीओ में जॉब करना चाहते हो, कस्टमर सर्विस में जॉब करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हो, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं भी आपको अगर अप्लाई करना है तो गाइज आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा, एंड बिलीव मी, अगर आप ये सारे स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे, यू विल गोइंग टू बी रेडी टू क्रैक एनी इंटरव्यू विथ मी। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजीज जो होंगी वो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी। देखिए, हम रिक्रूटर हैं, हमारे पास एक प्रोफाइल आती है, हम उसके लिए शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। चाहे आपने उन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई किया हो, या फिर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे वो नौकरी हो या कोई भी दूसरा जॉब पोर्टल हो, हम उसे यूज करते हैं टू शॉर्टलिस्ट, टू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं, जब हम रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उसमें से हम कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं कि आपको इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है। राइट, यही प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, वो ऐसा कैसे रेज्यूमे बनाया जाए कि आपका उस जॉब के लिए रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन डेली बेसिस पर किसी भी जॉब पोस्ट पे, जब भी हम कोई जॉब पोस्ट करते हैं नौकरी पर या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, हमारे पास हजारों में एप्लीकेशंस आती हैं। अब उन हजारों एप्लीकेशंस को रिक्रूटर देखते नहीं बैठता है। नोबडी हैव दिस टाइम, राइट? इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो एक एक रेज्यूमे को देखेगा। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फिल्टर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दी जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर्स लगाते हैं, और वो कीवर्ड्स हमें जिस भी रेज्यूमे में मिलते हैं, वो रेज्यूमे हमारे पास शॉर्टलिस्ट होके आते हैं। उन रेज्यूमे को हम ऊपर से देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो उस रेज्यूमे में मेंशन है या नहीं है। अगर होता है तो हम उसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग होती है, विद इन 5 मिनट्स आपके रेज्यूमे स्क्रीन हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो रेज्यूमे है उसमें वो सारे कीवर्ड्स हों जो कि एक एटीएस फ्रेंडली सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट कर पाए। ठीक है, तो आपको कैसे वो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करने हैं जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कैसा फॉर्मेट आपको यूज करना है, सिंपल क्लीन फॉर्मेट आपको रखना होता है। ज्यादा बड़ा रेज्यूमे बनाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटा रेज्यूमे बनाओगे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। समझे? तो कितना बड़ा आपका रेज्यूमे होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन सी टेम्पलेट आपको यूज करनी है, कौन से एआई टूल्स आपको यूज करने हैं अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको राइट फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाना होता है। फ्रेशर्स के रेज्यूमे मैंने देखे हैं, नॉर्मली बहुत सिंपल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वो लोग मेंशन करते हैं। अगर आप प्रॉपर नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस, लेकिन आप फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो आपको ये तो पता है कि कस्टमर सर्विस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जब तक आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनोगे नहीं, आप उसको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको आपके रेज्यूमे में गुड कम्युनिकेशन लिखना है, गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स लिखनी है, गुड लिसनिंग स्किल्स लिखनी है, टारगेट ओरिएंटेड लिखना है। आप ओवर टाइम कर सकते हो, आप में कस्टमर को रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है अपनी रेज्यूमे में। तो इस तरीके से अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं और कैसे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। पूरा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रॉपर एक वीडियो ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना होगा, और इसको समझाने के लिए मुझे आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा, जिसमें आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे कैसे आपको अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग जॉब्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रेज्यूमे आपको बनाने होते हैं। तो कैसे आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आप अपना एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हो, जो 75% ये श्योर कर देगा कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा।
ठीक है। राइट फॉर्मेट क्या यूज करना होता है, कैसे आपको अपनी स्किल्स को ऑप्टिमाइज करना होता है एज पर जॉब। ठीक है, स्किल्स भी आपको जॉब के अकॉर्डिंग मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑपरेटर की जॉब के लिए जा रहे हो, आपको वहां पर अपनी टाइपिंग स्किल्स मेंशन करनी होती है। आपको एमएस एक्सेल आता है, आपको एमएस वर्ड आता है, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, आपको इंटरनेट यूज करना आता है, ये चीजें आपको वहां मेंशन करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, लेकिन आप सेल्स में अच्छे हो, आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, आप टारगेट ओरिएंटेड हो, ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो स्पेसिफिक जॉब की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपको किस जॉब के लिए कैसा रेज्यूमे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको अपने रेज्यूमे को टेलर करना कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। कैसे आप चेक कर सकते हो एआई टूल्स को यूज करके कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है नहीं है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या एडिट कर सकते हो, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत ही जल्द वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है रेज्यूमे और आपको इंटरव्यू का कॉल आया। जब हम फिजिकल इंटरव्यू लेते हैं, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे ऐसे होते हैं जो टी शर्ट्स में आ जाते हैं। गाइज, चाहे आप फ्रेशर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप कस्टमर सर्विस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप सेल्समैन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। बिकॉज जो इंटरव्यूअर आप में देखता है, ठीक है, उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है, वो पहली चीज ये देखता है कि आप कितने सीरियस हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस, वो सीरियसनेस आपकी अपीयरेंस से शो होती है। आप कुछ भी बोलोगे उसके पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी ड्रेसिंग से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाता है। एंड बिलीव मी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो इंटरव्यूअर का 50% इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है आपका इंटरव्यू लेने में। तो आपके सिलेक्ट होने के 50% चांसेस वहीं पर खत्म हो जाते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। कैसी बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो आपको ध्यान रखना है। ड्रेस कैसे होना है, अब अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग जॉब रोल के लिए आपको ड्रेसिंग भी प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। प्रोफेशनल शर्ट ट्राउजर आप पहन सकते हो, चाहो तो आप टाई यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिस लेवल के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी होना होता है। डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर कि बॉयज को क्या पहनना होता है, गर्ल्स को क्या पहनना होता है, कौन से कलर शेड्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मल शर्ट लेना है। ज्यादातर आप ट्राई करो व्हाइट कलर चूज करो। अगर व्हाइट आपको नहीं अच्छा लगता है या किसी रीजन से व्हाइट नहीं पहनना चाह रहे हो, ऑफ व्हाइट यूज कर सकते हो, लाइट ब्लू यूज कर सकते हो। लाइट शेड्स में आपको जाना है, सटल कलर्स में आपको जाना है। डार्क कलर को अवॉइड करो। डार्क कलर का आपको ट्राउजर लेना है, जींस नहीं पहनना है, आपको ट्राउजर पहनना है। ठीक है, जींस को आपको अवॉइड ही करना है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है, बहुत ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू आर अ फ्रेशर, सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट। बट यस, पॉकेट फ्रेंडली आपके बजट में आने वाला एक कॉटन का लाइट कलर का शर्ट आप ले सकते हो, जिसको प्रॉपरली आपको आयरन करके पहनना होता है। डार्क कलर का ट्राउजर आपको लेना होता है। वेल पॉलिश शूज आपको लेने होते हैं, फॉर्मल शूज आपको पहनने हैं। बेल्ट वगैरह प्रॉपर आयरन कपड़े आपको पहन के जाने हैं। अपने हेयर्स को आपको प्रॉपरली कोम्ब करना है, नेल्स को ट्रिम करना है। ये भी मैंने देखा है, फ्रेशर्स के बड़े बड़े नेल्स होते हैं और इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं। आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, आप किसी ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। गर्ल्स हैं, गर्ल्स अगर कुर्ती पहनना चाहती हैं तो कॉटन कुर्ती एंड लेगिंग्स पहन सकती हैं। नहीं शर्ट और ट्राउजर पहनना चाहती हैं तो वो भी पहन सकती हैं। लाइट कलर्स में अगेन जैसा मैंने आपको बताया, व्हाइट बहुत बेस्ट कलर होता है। ऑफ व्हाइट आप जा सकते हो, लाइट कलर्स में आप सटल कलर्स में जा सकते हो। लाइट पर्पल आप चूज कर सकते हो, लाइट पिंक आप चूज कर सकते हो, लाइट स्काई ब्लू आप चूज कर सकती हो। तो गर्ल्स में भी बहुत मैटर करता है। मेकअप आपको बहुत लाउड नहीं करना होता है, आपको बहुत ही सिंपल मेकअप में जाना होता है। हेयर को भी आप बहुत सिंपल से कोम कर सकते हो। आपका जो अपीयरेंस है अपीलिंग होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन चीप नहीं लगना चाहिए, ओवर किया हुआ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करूंगी, टॉप से लेकर बॉटम तक आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरीके से आपको फिजिकली अपियर होना है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस से बात बताती है, आपकी ऑनेस्टी बताती है, आपका डिसिप्लिन बताती है, क्लैरिटी कितनी है आपके अंदर वो बताती है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना आपका रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या करना है आपको, कैसे बात करना है। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने पैर को चेक करते रहते हैं, अपने हाथ पेन से खेलते रहते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाते रहते हैं, बालों से खेलते रहते हैं।
यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स। आप फ्रेशर हो लेकिन आप बड़े हो चुके हो, आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म शो करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना है, पैरों को शेक नहीं करना है, स्ट्रेट बैठना है, बॉडी जो आपका टो है वो बिल्कुल, मतलब आपको फेस कैसे रखना है, फेस को किस तरह से किस एंगल पे रखना होता है, कितनी स्माइल रखनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके हैंड पोज कैसे होने चाहिए, आपको हैंडशेक कैसे करना होता है, आपको ऑफिस में एंट्री करते वक्त क्या करना होता है, किस सिटिंग पोस्चर में आपको बैठना होता है, आई कांटेक्ट कितना करना होता है, हैंड जेस्चर कैसा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको डिटेल में समझने होंगे जब भी आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है, इसके भी पॉइंट्स होते हैं कि आपने कैसा बॉडी लैंग्वेज था, आपका कॉन्फिडेंस कितना था, आपका आप क्लीनलीनेस में कैसे थे। तो फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसा आपको ड्रेसिंग करनी है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको जवाब देना है, कितनी स्माइल रखना है, कैसे अपने हेड को पोस्चर करना है, कैसे आपके हैंडशेक करनी है, सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगी, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली मतलब आपसे पूछे ही जाएंगे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि इंटरव्यूअर आगे आपसे कितने क्वेश्चन करने वाला है, बिकॉज हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे के स्लॉट में 40 से 50 बच्चों को हमें इंटरव्यू करना होता है। तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको आधा घंटा 1 घंटा तब तक इंटरव्यू नहीं करेगा जब तक उसे आप में पोटेंशियल नहीं दिखेगा। वो पोटेंशियल उसको कैसे दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, आपके रेज्यूमे को देखने के बाद आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे करता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके पास आपका रेज्यूमे है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बैकग्राउंड है वो उसके सामने है, बट स्टिल वो आपसे पूछता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपने कंपनी के बारे में कितनी रिसर्च की हुई है, आप में कितना प्रोफेशनलिज्म है। तो इस आंसर को आपको बहुत ध्यान से देना होता है। कुछ बच्चे इस आंसर को शुरू करते हैं तो 10 मिनट इसी क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपका आंसर 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन उन 2 मिनट में आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना होता है, जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आपके स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आप इस जॉब के लिए क्यों अपियर हुए हो, शॉर्ट में आप बता सकते हो कि आप में वो सारी स्किल्स हैं जो इस जॉब के अकॉर्डिंग हैं और आप उसमें अपियर कर सकते हो। इस आंसर को आपको बहुत कॉन्फिडेंटली देना है। अब वो कैसे दोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारे क्वेश्चंस और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगी विद देयर सैंपल आंसर्स, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के सैंपल आंसर 2-3 सैंपल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अलग अलग लोगों के लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए, जो बीपीओ के लिए जा रहे हैं उनके लिए, जो आईटी में जा रहे हैं उनके लिए, जो सेल्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उनके लिए। मीन्स हर जॉब रोल के अकॉर्डिंग आपका आंसर कैसा होना चाहिए वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी विद द सैंपल आंसर्स, ठीक है। जिसको जो सुटेबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग कर पाएगा, आंसर दे पाएगा। एंड इसके बाद में व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ बताने में भी बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बहुत से बच्चे लिखते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वर्कोहॉलिक। नो गाइज, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आज के टाइम पर आप ये स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकते हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे बहुत काम करना होगा। जिस जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी होंगी, ताकि इंटरव्यूअर को ये श्योरिटी हो जाए कि आप में वो सारी काबिलियत है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। वीकनेस बताने के टाइम पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डायरेक्टली बोल देते हैं कि हमें कोई वीकनेस ही नहीं है। यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप में वीकनेस डेफिनेटली होगी एंड आपको वो बताना है कि वो वीकनेस आपको कैसे शेयर करनी है। Why do you want to work with us? Again a very important question. आपको उस कंपनी की पूरी रिसर्च करनी होती है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्यों है ये क्वेश्चन, ये देखने के लिए कि आप उस जॉब के लिए कितने ज्यादा सीरियस हो। अगर आप उसमें सीरियस हो, आप उसमें फ्यूचर में रहने वाले हो, तो आप उस कंपनी की पूरी रिसर्च करके जाओगे कि उस कंपनी में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसी उसकी ग्रोथ रेट है, क्या क्या उनकी यूएसपी है। तो ये सारी चीजें आपको सर्च करनी होती है। मैं खुद पर्सनली आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की रिसर्च करके शेयर करके दूंगी, ताकि आपको उन कंपनीज के बारे में पता रहे कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना है। Where do you see yourself in 5 years? Again a very important question, but you have to answer very professionally. और बहुत ज्यादा सोचकर आपको इस आंसर को देना होता है, बिकॉज आपके इस आंसर पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक उस कंपनी में रहने वाले हो। उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं।
व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा फलाने कंपनी में झगड़ा हो गया था मेरे बॉस के साथ इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी, या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था उस काम में तो मैंने वो काम छोड़ दिया, या फिर मुझे वहां सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था तो मैंने वो काम छोड़ दिया। आप इस तरीके से आंसर नहीं कर सकते हो। फ्रेशर्स करते हैं, फ्रेशर्स इस तरह के आंसर्स करते हैं, देते हैं इस तरह के आंसर्स, तो ये आपका एक अनप्रोफेशनलिज्म शो करता है। आपको यहाँ पर आंसर को बहुत ही दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छे से फ्रेम करना है एंड आपको उसे आंसर को प्रोफेशनली देना है। यही चीज आप बोलोगे कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बोलोगे, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आए कि आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर और आपका जो रीजन था करंट जॉब को छोड़ने का वो जेन्युइन है, ठीक है। देन डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल इट, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर। तो ये सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे हर तरह की जॉब में हर प्रोफाइल पर पूछे जाते हैं, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे विद देयर सिंपल आंसर्स। इसका भी पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। इनके सिंपल आंसर्स, इनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे आप अपना आंसर खुद भी फ्रेम कर सकते हो, सब कुछ हम इन डिटेल बात करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली हमें फॉलो करना है सो दैट आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। ये वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया है दोस्तों कि अगर आप भी जॉब शेयर करना चाह रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाह रहे हो, फ्रेशर हो या अभी जॉब स्विच करना चाहते हो, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स, आपको इंटरव्यू देना नहीं आता है या फिर आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप को आपको जॉब रेडी करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, कैसे अपने आप को जॉब रेडी कर पाओगे, तो नेक्स्ट 30 डेज तक हमारा पूरा सीरीज चलने वाला है जिसमें डेली आपको वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से आप अपनी जॉब के लिए रेडी हो सकते हो। और ये इंटरव्यू मास्टरी कोर्स आप कंप्लीटली फ्री में कर सकते हो। लोग इन चीज़ों को बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए चार्ज करते हैं, 1000-2000 रुपए आप पे करते हो इंटरव्यू मास्टरी कोर्स के लिए, बहुत ज़्यादा भी पे करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद ऑल माई एक्सपीरियंस, विद ऑल माई एफर्ट्स। 100% आपको उससे फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। करना क्या है, सिंपली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यस आई कैन गिव यू सम कंटेंट, मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके आपको जॉब रेडी कर सकती हूँ, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करना, लाइक जरूर से करना। कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस तरह की जॉब देख रहे हो, आप कस्टमर सर्विस देख रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो, आप सेल्स की प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हो, या फिर आप बेसिक ऑपरेटर्स की प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हो, या आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हो। मुझे आप कमेंट में बताओ, तो अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊंगी, आपकी हेल्प कर पाऊंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि मैं कितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाना, जॉब फॉर श्योर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसमें आपको इंटरव्यूज मिलेंगे। लाइव हमने इंटरव्यूज शेयर किए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के जो हमारे चैनल से ट्रेन होके गए हैं, जिनके मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। मैं आपके मॉक इंटरव्यूज भी करवाऊंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो हमारे कंटिन्यू वीडियोस देखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनके लिए मैं प्रॉपर मॉक इंटरव्यू का सेशन लूंगी जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको मॉक इंटरव्यूज प्रिपरेशन करवाऊंगी। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी एसेंचर की, टेक महिंद्रा की, टीसीएस की, विप्रो की, अमेजॉन की, बहुत सारी कंपनीज की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा आपके रेज्यूमे पर, कैसे आपको रेज्यूमे बिल्ड करना होता है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है। अब सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो ये है कि अभी डेली आपको मॉर्निंग में उठते से मिरर के सामने जाना है और अपने आप से बोलना है। आपको ये काम करना है रोज सुबह मॉर्निंग में, 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको मिरर के सामने खड़ा होना है। सिर्फ ये बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे इंटरव्यू से बिल्कुल डर नहीं लगता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं जॉब रेडी हो चुका हूँ, मैं जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिल रही है, ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। ये आपको अपने आप से बात करनी है। इससे आपका एक बिलीफ सिस्टम रेडी होगा, ठीक है। आप में वो बिलीफ सिस्टम रेडी होगा कि आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि यस मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूं, सामने वाले इंटरव्यूअर को आप ये बता नहीं पाओगे कि आप रेडी हो इस जॉब के लिए और आप में वो स्किल सेट है कि आप मुझे इस जॉब के लिए ले सको।
तो जब तक आप खुद रेडी नहीं होगे इंटरव्यूअर को रेडी नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू मेक श्योर आपको अपने आप को रेडी करना है, और मैं आपका साथ दूंगी इस जर्नी में। आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हो। तो आज ही ज्वाइन करो हमारा 30 डे इंटरव्यू मास्टरी कोर्स, और डेफिनेटली आप इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी वीडियोस हमारे आते हैं उनको आपको पूरी अच्छी तरह से देखना है। थोड़े से लॉन्ग वीडियोस होंगे बिकॉज मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ विद एग्जाम्पल, विद AI टूल्स, विद प्रूफ कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी सीरीज में, जिसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और अपने आप को इंटरव्यू रेडी कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।